Good morning everyone. Today I am going to discuss chapter 10 of environmental chemistry. ठीक है बच्चों, जो आज हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेसिकली जैसा कि आपको इसका नाम पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि इसमें हमने क्या करना है। इसमें हम ऐसी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे जो हमारे माहौल से रिलेटेड होगी, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। चलें फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है वो किन किन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। किस चीज़ को स्टडी करेंगे, केमिकल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे माहौल में केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे, और जो पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों की स्टडी की जाएगी किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो कवर्स द एडवर्स अफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ना सिर्फ ये केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स को स्टडी करेगा, बल्कि उनके एडवर्स इफ़ेक्ट जो कि लिविंग थिंग्स पे होंगे या फिर नॉन लिविंग थिंग्स पे होंगे उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन है, इजी लाइंस लिखी हुई है। थर्ड लाइन में देखें वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो एक माहौलियाती एजुकेशन का एक पार्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज़ टू इनलाइटन द पीपल, जिसका मकसद क्या है कि लोगों को जो है वो उसके बारे में आगाही देना, पार्टिकुलरली द स्टूडेंट्स, खास तौर पे स्टूडेंट्स, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि उनको जो है वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में पता चल सके कि किस तरह से हमें अपने माहौल को जो है वो महफूज रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, द नीड फॉर दिस इन्वायरमेंटल एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। उस लाइन को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ में सिंपल जो है वो बताया गया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये वाला पैराग्राफ, इसमें भी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नहीं मेंशन की गई, तो इसको भी आप इग्नोर करें। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ देखें, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो कह रहे हैं कि जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है वो क्या है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़, हम उसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए, हैज़ प्रूव्ड टू बी हार्मफुल फॉर एनिमल्स। मतलब वो कहना चाह रहा है कि डे बाय डे जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, किस पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, तो वो क्या है, हार्मफुल है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, सिंपल जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए बातें लिखी गई है। द सिचुएशन इज़ टर्निंग सीरियस फॉर एवरी पासिंग डे। वो कह रहा है कि दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है तो जो हमारा माहौल है उसमें क्या हो रही है, ख़राबी आ रही है। ठीक है, किस वजह से, जो पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, एसिड रेन हो रही है। ठीक है, इन सब पर्पज़ की वजह से यहाँ पे जो बेसिक चीज़ करने वाली है वो उसी की डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो क्या होता है। आप फर्स्ट लाइन कीजिए, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है कि ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, कि जिंदा चीज़ों पे और गैर जानदार चीज़ों पे जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अब जो मेन चीज़ जो जहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे है। ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, अर्थ इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। वो कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है उसको किस चीज़ ने कवर किया हुआ है, एयर के ब्लैंकेट ने, जिसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस की मुख्तलिफ लेयर से मिल के बनी हुई है। मतलब वो आपको कहना चाह रहा है कि जो हमारी ज़मीन है, ठीक है, वो कवर है एयर के ज़रिए, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया है, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें उसने कहा है कि सेवरल लेयर्स ऑफ गैसेस पाई जाती है, मतलब कि मुख्तलिफ गैसेस पाई जाएंगी। एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। उसने कहा कि एयर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनिमल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सब जानदारों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनिमल के लिए, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ब्रीथिंग में हेल्प आउट करती है। ठीक है, उसके बाद देखें, एंड फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। आपको पता है कि जो एयर है वो पौधों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पौधों ने क्या करना होता है, अपनी फूड प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं, यू कैन नॉट सी मी
यू कैन नॉट सी, स्मेल और टेस्ट अर्थ्स एटमोसफेयर। वो कह रहा है कि आप ज़मीन के जो हमारा एटमोसफेयर है उसको आप देख भी नहीं सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही बात लिखी हुई है। इट कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन एनी अदर गैस। अब ये यहाँ पे जो है वो एक इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQs है कि जो हमारी पूरी एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो उसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमोसफेयर में बी डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर कंस्टिट्यूएंट। वो कह रहे हैं कि जो एटमोसफेयर के कंपोनेंट है, मतलब जो गैसेस पाई जा रही है हमारे एटमोसफेयर में, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर पार्ट्स में और माइनर पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला यहाँ से जो है वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या करना है। मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से है, उनकी परसेंटेज कितनी है, माइनर कंस्टिट्यूएंट कौन से है और उनकी परसेंटेज कौन सी है। ठीक है, तो पहली वाली देखें, पहली वाली में क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जा रहा है, 78.0%, मतलब 78% पाया जा रहा है हमारी एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कितना है, 21%। अब यहाँ पे माइनर कंस्टिट्यूएंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नोबल गैसेस 1.0% और वाटर वेपर्स वेरिएबल। मतलब कि जो वाटर वेपर्स की अमाउंट है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ओवरऑल हमने जो है वो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पढ़ी। एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो जो हमारी अर्थ है वो एयर के ब्लैंकेट के साथ कवर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर। उसके बाद उसने ये बातें बताई है कि जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर गैसेस पाई जाती है। ठीक है, और उसने एयर का हमें कुछ बता दिया है कि जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल के लिए और पौधों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपने करना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो पूरा ब्लॉग था ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कितनी अमाउंट में जो है वो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज के, ये भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर के लास्ट में या फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या दिया गया है। उसके बाद जो है वो उसने हमें एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया है। क्या कहा है उसने कहा है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, ठीक है, जो कि हमारी एयर में पाया जाता है, विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, जिसके हमारी ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में सब्सटेंस पाया जा रहा है तो उसको हम कह देंगे कि वो पोल्यूटेंट है, नहीं। आप इसको गौर से देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी हवा में पाया जाए और उसके हमारी ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट, मतलब ख़तरनाक इफेक्ट हो। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर हमारी लाइफ की क्वालिटी पे या फिर नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, मतलब क्या पता वो हमारे माहौल के लिए इफेक्टिव हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, द कंसनट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इज एक्सप्रेस्ड। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है करने वाली कि जो एयर के अंदर पोल्यूटेंट है अगर हमने उसको शो करना हो तो किसके साथ करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के साथ। ठीक है, किसके साथ, पार्ट्स पर मिलियन के साथ। नेक्स्ट भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन दी गई है। अ कंसनट्रेशन ऑफ 1 ppm मीन्स 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ से ये आप करोगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि लिक्विड और गैस मिक्सचर इन विच द पोल्यूटेंट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, ये यहाँ पे उसकी जो है वो फुल डेफिनेशन ही लिखी हुई है। अ कंसनट्रेशन ऑफ 1 ppm मीन्स 1 ppm कंसनट्रेशन का मतलब है 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का एक हिस्सा, पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मिक्सचर इन विच द पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड, जिसमें पोल्यूटेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद देखें उसने आगे कुछ लिखा हुआ है कि जो एवरी इंडिविजुअल है शुड ट्राई टू, मतलब उसने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है कि हमें क्या करना चाहिए। पोर लिक्विड वेस्ट इनटू सेवर्स नॉट इन ओपन ड्रेन, मतलब ये उसने अच्छी बात लिखी हुई है कि जो लिक्विड वेस्ट है वो हमें कहाँ पे डालना चाहिए, हमें इसी तरह खुलेआम उसको जो है वो दरियाओं वगैरह में नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो उसका डिस्पोजल करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्ट, वो कह रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट यूज़ ना करेंगे जिसके अंदर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो मटेरियल है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, मेजर एयर पोल्यूटेंट।